चाह रहा हूं आज आप हमें ये बताइए कि एसजी को अब इन 7 दिनों में क्या क्या जवाब देने हैं, क्या क्या कैसे कन्विंस करेंगे वो 7 दिनों में। मानक भाई, शाजिया इसका जवाब ज्यादा अच्छे से देंगी कि कैसे कन्विंस करेंगे। स्पोक्स पर्सन है वो बीजेपी की। हाँ। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं यहाँ पर, देश के एक नागरिक होने के नाते, कानून का विद्यार्थी होने के नाते, कि मेरा विचार किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं है। हाँ। स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, और जो घटित हो रहा है उसके मद्देनजर है। और आज आप वर्सेस नहीं करवा पाए 2 वकीलों के बीच में, मानक भाई आपको लग रहा होगा। नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है कि स्वतंत्र भारत में जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन पैदा हो गया, पीछे छोड़ गया एक मजहबी जमींदार, जिसे वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। रेल और सेना के बाद वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। और बड़े, ये बात कह रहा हूं, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, और जो हमने पढ़ा, जो हमने जाना, जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक कह रहा हूं। मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मेरा यह है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर नेशन है। बार बार चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कहना पड़ा कि हम सेक्युलर हैं। तो सेक्युलर देश में कानून भी सेक्युलर होना चाहिए, कि ना कि धर्म विशेष के लिए। मेरा पॉइंट नंबर 3, वक्फ एक्ट इनैक्ट हुआ एंट्री 10। सुलेमान इस बात को अच्छे से बताएंगे कि एंट्री 10 क्या है। राकेश सिन्हा साहब बहुत विद्वान आइडियलिक हैं। तो एंट्री 10, एंट्री 28, लिस्ट 3, शेड्यूल 7 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल। तो जब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविजन के मुताबिक एक कानून बनना था, तो वो रिलीजन स्पेसिफिक कैसे हो गया? दूसरा, जो एक्ट है पहले का, वो हुआ कि आर्टिकल 29 और 30 में सारे माइनॉरिटीज को कवर करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके मुताबिक होता। तो क्या इस देश में जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जुडाइज्म, बहाइज्म, जोरोस्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, और उन लोगों के लिए क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? बार बार एक बात आ रही है अभी, हिंदू बोर्ड। क्या भारत के किसी प्रदेश में हिंदू बोर्ड नाम की कोई परिकल्पना है? और मैं समझता हूं कि हिंदू बोर्ड जैसा अभी किसी बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। कल जैसे हमने आपको बताया, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है, और रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट जो कानून बना है उसके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तमिलनाडु में मंदिरों की पास की असली शक्तियां कई जगहों पर जहां वो एंडोमेंट एक्ट बने हैं, वो राज्यों के पास नहीं है। अब एक बात जैसे आती है कि जब हम कहते हैं हमें धार्मिक अधिकार है अपनी संपत्ति को देखने का, संरक्षित करने का, उसको इस्तेमाल करने का, तो भाई चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1899 भी सेक्युलर स्पेसिफिक है। ऑफिशियल ट्रस्टी एक्ट 1913 भी सेक्युलर स्पेसिफिक है। चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट 1990 भी सेक्युलर है, जो मैनेज करने के लिए रिलीजियस एंडोमेंट ऑल कम्युनिटीज के लिए बना हुआ है। तो भाई आप क्यों चाहते हैं कि धारा 40 जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, गांव के गांव आप जो है कह दें मेरी ये संपत्ति है, रीजन टू बिलीव हो गया, गई संपत्ति, जाइए ट्रिब्यूनल के पास। मानक भाई, बड़े आदर के साथ फिर यह कहना चाहूंगा, सुलेमान भाई ने एक बात कही, वक्फ बाय यूजर, वो विषय मैं ये कहता हूं कि आप क्यों नहीं चाहते कि किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अदालत के जरिए सुलझे? आज अगर सरकार को अपनी जमीन भी अक्वायर करनी होती, नॉट सरकार मींस द बीजेपी सरकार, सरकार ऑफ एनी स्टेट इफ हैज टू अक्वायर इट्स लैंड, देन दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ लॉ। क्या वक्फ संशोधन एक्ट में एक भी प्रावधान ऐसा है मानक भाई जो ये कह दे कि सरकार की जमीन हो जाएगी? उसका एक प्रोसेस है, उसका एक लैंड कोड है, उसकी एक व्यवस्था है। अब जैसे 1936 में जब दीन मोहम्मद का मुकदमा बनारस में फाइल हुआ, उन्होंने कहा कि जो ज्ञानवापी मंदिर है वो हमारा है। तो उस समय एविडेंस हुए, पंडित जी लोगों के भी बयान हुए, दीन मोहम्मद के गवाहों के भी बयान हुए, वो संरक्षित है। किसी भी जगह को लेने के लिए एक प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है, क्योंकि हम एक न्याय के शासन में, रूल ऑफ लॉ में, कानून से चलने वाली व्यवस्था में रहते हैं। कलेक्टर का डिसीजन इज सब्जेक्ट टू द चैलेंज बिफोर हाई कोर्ट है। ये वही देश है जिसमें यूएपीए जैसे केसेस में भी इंटरिम बेल में कॉन्फ्लिक्ट व्यू सुप्रीम कोर्ट देती है। ये सब अप्रिशिएट कर, माने आपको हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है,
आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको कलेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको आप मेरा सबसे बड़ा, अब जैसे कल मैंने कहा 3 तरह की अदालती व्यवस्थाएं हैं मानक भाई। अनुच्छेद 124 से 146, सुलेमान तो वकील हैं, इस बात को कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से 231, सबऑर्डिनेट कोर्ट 233 से 237, तो मानक भाई वक्त एक्ट, सुलेमान भाई आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मेरे पास अश्विनी भाई, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। जैसे मैंने कहा ना, अभी 7 दिन है, 7 दिन है। 10 सेकंड्स दे सकता हूं मैं सुलेमान आपको भाई, 10 सेकंड्स ओनली। ये एक तो देखिए, सब लोग ना कांग्रेस ने 60 साल, कांग्रेस 11 साल से नहीं है, अब कांग्रेस अपोजिशन में है, 11 साल से बीजेपी है। बीजेपी से सवाल पूछिए उन्होंने क्या किया है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को कि कांग्रेस जमीन खा गई, भाई कांग्रेस ने किसकी जमीन ले ली? कांग्रेस पार्टी के पास जमीन है, बकवास करे चले जाते हैं बैठ के। ओके, तीसरी बात,